हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की बुक जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसका चैप्टर 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो मैंने बना के अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, अगर देख के आए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। एंड ये सेमेस्टर 1 होने वाला, ये प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए है, ठीक है। यानी कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों के लिए है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ है उन सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और हाँ, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना, जो बच्चे आप लोगों के साथ या जो फ्रेंड आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अध्याय हम जो हमारा चैप्टर है 2, जिसका नाम है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। यानी कि भक्ति जो है, भक्ति आप लोग जानते हैं, प्रमुख का भी मतलब जानते हैं। संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय होता है एक ग्रुप, यानी कि एक बड़े स्तर पर फैला हुआ, जिसमें कि एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग बसे हुए, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदाय। और या फिर अलग अलग जातियों से होते हैं और वो अपने अपने भक्ति या धर्म का प्रचार करते हैं, उसे हम संप्रदाय कहते हैं, ठीक है। और सिद्धांत क्या है? उन संप्रदाय में जो भी अच्छी बातें हैं उन सभी को बताना और उनके सिद्धांत यानी धर्म में बताए गए सिद्धांतों पर चलना, वो क्या हमारा सिद्धांत है। तो इस हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर के डायरेक्ट जाने से पहले थोड़ी सी कुछ मोटी मोटी बातें हैं, उनको जानना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा या पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि भक्ति का प्रारंभ दक्षिण में हुआ। यानी कि लोगों का या ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति है उसका प्रारंभ कब से हुआ? दक्षिण से हुआ, ठीक है। भक्ति का निरंतर प्रचार प्रसार होता रहा। भक्ति का क्या हुआ? निरंतर प्रचार प्रसार होता रहा। सिंपल लैंग्वेज में लिखा, आप लोग क्लियर है ये, ठीक है। भक्ति उत्तर भारत में आई। भक्ति अब उसका प्रचार प्रसार यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण से हुआ। उसका प्रचार प्रसार होता रहा और एंड अब जाके कहाँ पहुंच गया? वो भक्ति उत्तर भारत में पहुंच गई, ठीक है। भक्ति की इस विकास यात्रा में बहुत रुकावटें आई। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसमें कई सारी रुकावटें आती, क्योंकि हर कोई हर चीज़ को नहीं मानता, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारी रुकावटें आई। लेकिन भक्ति के विभिन्न वैष्णव संप्रदाय कौन थे? जो विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु को मानते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। भक्ति के विभिन्न वैष्णव यानी अलग जितने भी थे वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने, यानी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने तथा विभिन्न सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों ने, यानी कि जितनी भी सिद्धांत है उन सभी को मानने वाले, प्रतिष्ठित करने वाले, यानी उन्हें रखने वाले या बताने वाले आचार्यों ने क्या क्या? भक्ति के विकास में अपना योगदान दिया या फिर महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो, भक्ति का जो है प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण से। इसका निरंतर प्रचार प्रसार होता रहा। ये कहाँ तक पहुँच गया? भक्ति उत्तर भारत तक पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद भक्ति की इस विकास यात्रा में क्या हुआ? कई सारी रुकावटें आई, जिस रुकावट को खत्म किसने किया? जो वैष्णव संप्रदाय थे और आचार्य थे, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, और जो विशिष्ट सिद्धांतों की प्रतिष्ठित, यानी जो भी अपने सिद्धांत यानी किसी चीज को अनुभव, जैसे जीवन को अनुभव करके बताना, जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, तो उसी चीज को अनुभव करके उन्होंने जो बताया है, उन आचार्यों ने इसको क्या किया? आगे प्रोत्साहित किया, यानी आगे बढ़ाया। बोलने में थोड़ी कंफ्यूज प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए जितने भी आचार्य थे उन्होंने क्या किया? भक्ति के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण रोल किया या फिर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, सामान्य जनता को अपने दर्शन के गुण, यानी कि जितने भी सामान्य जनता थी उसको अपने दर्शन के गुण सिद्धांतों को सरलता से समझाने का प्रयास किया।
किन्होंने, जो आचार्य थे उन्होंने क्या किया, आम जनता को, यानी कि देखो किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए हमें सामने वाले को बताना पड़ेगा, है कि नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मुझे समझाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन, अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आप लोग मेरे साथ नहीं पढ़ोगे। तो इसी तरीके से जो सामान्य जनता थी उनको क्या क्या उस धर्म के बारे में, या उस धर्म या भक्ति के बारे में उन्होंने क्या क्या बहुत ही सारे गुण और सिद्धांतों को बताया कि इसके गुण क्या है और उनके क्या क्या फायदे हैं, इससे क्या और इसमें क्या क्या सिद्धांत है, हमें कैसे चलना चाहिए। कहते हैं ना, मैं उसके सिद्धांत में अपने पापा के सिद्धांतों पर चलता हूँ, यानी कि किसी के सिद्धांत को अपनाकर उसके ऊपर चलना, मतलब उसको नीचे रख के नहीं चलना, हम तो चलेंगे जमीन पे, लेकिन उसके सिद्धांतों को मानना, अनुभव को मानना, वो सभी चीजें उनके एकदम सरलता से समझाने का प्रयास किया। किसको? सामान्य या आम जनता को। ठीक है। भक्ति के क्षेत्र में इन आचार्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। अब जाहिर सी बात है, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भक्ति के क्षेत्र में तो इनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा ही। वैष्णव भक्तों ने अपने विभिन्न संप्रदाय के माध्यम से भक्ति का व्यवहारिक रूप भी सामने रखा। यानी कि जो वैष्णव भक्त कौन थे? जो विष्णु की आराधना करने वाले, जो विष्णु की आराधना करते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी वैष्णव भक्त विष्णु की आराधना करने वाले, इन भक्तों ने क्या किया, अपने अब जिन इनके विभिन्न जितने भी संप्रदाय थे, अलग अलग संप्रदाय थे, उन संप्रदाय के बीच में उन्होंने भक्ति का, जो भी भक्ति थी उसको क्या क्या व्यवहारिक रूप में लाना चाहा, यानी कि व्यवहारिक रूप के रूप में सामने लेके आए, यानी कि अपने व्यवहार में उतारा उस चीज को। जैसे कहते हैं ना, हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए, या फिर नमाज पढ़नी चाहिए, या फिर बाइबल पढ़नी चाहिए, जो भी है एवरीथिंग, वो सभी चीजों के बारे में उन्होंने क्या अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा, जिससे क्या हुआ, लोग उन्हें देख के प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़े। इतना क्लियर है? ठीक है, मुझे भी क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भक्ति के दार्शनिक आचार्यों ने, दार्शनिक कौन होते हैं? जो काफी पुराने होते हैं। ठीक है, भक्ति के दार्शनिक आचार्यों ने अपने सिद्धांत के माध्यम से ईश्वर, जीव जगत, माया, मोक्ष जैसे सिद्धांतों को भक्तों के सामने रखकर भक्ति के सिद्धांत की सरल व्याख्या की है। भक्ति के जो दार्शनिक आचार्य थे उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत, यानी उन्होंने जो चीज सीखा, अपने सिद्धांतों को, अपने सिद्धांत के माध्यम से ईश्वर, जीव जगत, माया, मोक्ष जैसे सिद्धांतों को भक्तों के सामने रखकर भक्ति के सिद्धांतों की सरल व्याख्या की। जैसे कि आप लोगों ने अगर वो देखी होगी, क्या बोलते हैं, आज से कुछ दिन पहले, हाँ, स्टार भारत या फिर सोनी मैक्स पे राधा कृष्ण आती थी, उन्होंने क्या किया, उसमें एक एपिसोड था, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन उसमें हनुमान जी जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने मतलब छाती को चीर के दिखाते कि सीता मैया और राम जी वहाँ बैठे थे, विराजमान थे। तो इसलिए अपने सिद्धांतों के माध्यम से क्या किया उन्होंने, ईश्वर को, यानी ईश्वर को प्राप्त किया, जीव को प्राप्त किया, और जगत, यानी कि जगत में मशहूर हुए, और माया, मोक्ष जैसे सिद्धांतों को भक्तों के सामने रखकर उन्होंने अपने प्रमाण दिया कि ये भक्ति सत्य है और हमें ये करनी चाहिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इतना सा समझाने में, एंड देखते हैं ये चैप्टर कितने पार्ट में बंटने वाला, क्योंकि चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, एंड चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। तो नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, यानी कि जो भक्ति करते थे उनके ये प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे वो देखने वाले हैं। ठीक है, भक्ति का जन्म दक्षिण में माना जाता है। भक्ति का जन्म कहाँ से माना जाता है? दक्षिण में माना जाता है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ये जो एक कथन है, ये कथन का एक महत्व है, या फिर ये कथन अपने आप में कुछ कहना चाहता है। ठीक है, भक्ति द्रविड़, अच्छा आगे कहा गया है इसमें। ठीक है, चलते हैं। भक्ति का जन्म कहाँ से हुआ? दक्षिण में माना जाता है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी कि इसमें ये सीधा अगर मैं बता दूं, आगे बाद में पढ़ेंगे, मैं यही बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, क्योंकि यही आ चुका है। जो भक्ति है, भक्ति द्रविड़ उपजी जो है, ये चीज जो है, इसको कौन लेके आए? रामानंद लेकर आए हैं, ऐसा इसमें कहा गया है, और इसकी पूरी व्याख्या हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, कथन बहुत
ये जो कथन है भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद कथन बहुत चर्चित रहा। दक्षिण से ही भक्ति की धारा उत्तर भारत की तरफ आई। दक्षिण से ही वो प्रचार प्रसार होते होते कहाँ तक आ गई, उत्तर भारत तक आ गई। भक्ति के सिद्धांत पक्ष को विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से प्रतिष्ठित किया है या सामने रखा है या अपनाया है या बताया है, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन आचार्य ने ब्रह्म जीव जगत माया मोक्ष संबंधी तत्व विचारों को अपने अपने संप्रदायों और सिद्धांतों के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत किया। यानी कि जितने भी आचार्य हैं इन्होंने ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म ये होता है जैसे जो हमारे ब्रह्मदेव है ना उनको इससे बताया गया, लेकिन ये जो दुनिया जीव इस दुनिया को बताते हैं कि ये ब्रह्म है, ठीक है। और जगत जीव जगत माया मोक्ष संबंधी तत्वों विचारों को अपने अपने संप्रदाय और सिद्धांतों के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत किया है। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत करने वाले आचार्यों का संपर्क में दिया जा रहा है। यानी कि जितने भी ये हमारे अभी तक हमने पढ़ा जो प्रमुख रहे हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ के उन्होंने अपना योगदान दिया है, वो सभी लोग हमारे नीचे आने वाले हैं, ये नीचे आने वाले। तो सबसे पहले जो है हमारे जो सबसे प्रमुख है और एक संप्रदाय में आते हैं, तो देख लेते हैं क्या है, राधा बल्लभ संप्रदाय। कौन सा है, राधा बल्लभ संप्रदाय। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ इसका, क्लियर है, दिख रहा है ये, हाँ, राधा बल्लभ संप्रदाय। इनका प्रचार करने वाले हित राधा बल्लभ संप्रदाय, इनका प्रचार करने वाले हित हरिवंश हैं। यानी कि जो राधा बल्लभ संप्रदाय है इसका प्रचार किसने किया, प्रचार किसने किया, हरिवंश ने, ठीक है, हरिवंश ने किया है, ठीक है। यह राधा कृष्ण के युगल उपासक है, यानी कि बहुत पुराने उपासक हैं। कृष्ण की तुलना में राधा को अधिक महत्व दिया गया है, यानी कि कृष्ण जी की तुलना में राधा जी को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। भक्तजन राधा के साथ कृष्ण की उपासना करते हैं। भक्तजन क्या करते हैं, राधा के साथ कृष्ण की उपासना करते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो सबसे पहले हम कृष्ण राधा नहीं बोलते, हम राधा कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो राधा के साथ कृष्ण की उपासना करते हैं, कृष्ण के साथ राधा के नहीं करते हैं, राधा के साथ कृष्ण की करते हैं। लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो कृष्ण के साथ राधा की करते हैं, ठीक है, जो बोल दो आप। इसके अनुसार कृष्ण के अंदर ही सभी शक्तियां विद्यमान है। राधा वल्लभ संप्रदाय का ये कहना है। सबसे पहले देखो इतना जो पढ़ा हमने, इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। राधा वल्लभ एक संप्रदाय है। इस संप्रदाय को प्रचार प्रसार में लाने वाले, इनको हित में लाने वाले यानी अस्तित्व में लाने वाले कौन है, हरिवंश है, ठीक है। यह राधा कृष्ण के युगल उपासक है, यानी बहुत ही अच्छे उपासक है या पुराने उपासक है, या एकदम कहते हैं ना एकदम पास करीबी उपासक, वैसा कह सकते हो, ठीक है। कृष्ण की तुलना में राधा को अधिक महत्व दिया जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है इसमें क्या करते हैं, कृष्ण की तुलना में राधा को अधिक महत्व दिया जाता है। भक्तजन राधा के साथ कृष्ण जी की उपासना करते हैं। इसके अनुसार कृष्ण के अंदर ही सभी शक्तियां विद्यमान हैं। अगर राधा जी उनके साथ है, मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय वालों का ये मानना है कि अगर राधा जी कृष्ण जी के साथ है तो इनके कृष्ण जी के अंदर ही सारी शक्तियां विद्यमान है, ठीक है। कृष्ण की प्रकृति यानी सब कुछ राधा है, ठीक है, मैं भी मानता हूं। जो चित्र अल्हादीनी यानी कि आनंद प्रदान करने वाली, जो चित्र अल्हादीनी शक्ति है, जो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। अर्थात इनका यह मानना है कि सारा जगत राधा कृष्ण युगल का प्रतिबिंब है। इनका यह मानना है, युगल का मतलब अगर हम देखा जाए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ के मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ, तो कोई युगल का मतलब एक तरह से हम प्रेम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रेम भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी है, यहाँ पर मैं एक बार मार्क करता हूँ इसे, यहाँ पर युगल जो है इसका मतलब हम प्रेम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो देखो क्या है, सारा जगत जो है वो राधा कृष्ण जी का प्रेम का प्रतिबिंब है, युगल का प्रतिबिंब है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं।
या फिर जो राधा जी थी वो क्या करती थी, कृष्ण जी की भक्ति करती थी। तो हम भक्ति भी कह सकते हैं, प्रेम, प्रेम विश्वास जो भी कह दो वो ठीक है, ठीक है। लगभग नहीं है, भगवान कृष्ण गोप गोपियों के साथ लीलारत रहते हैं। जो भगवान कृष्ण हैं वो क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। किसके साथ, गोप गोपियों के साथ, ठीक है। वह राधा के पति हैं। जो भगवान कृष्ण है वो कौन है, राधा जी के पति हैं। और उनके श्रृंगार, अगर पति देखा जाए तो क्या होता है, एक पति जो होता है पत्नी के लिए एक श्रृंगार होता है। अगर पति मतलब बाई बाय ऑफ चांस आपने देखा होगा, अगर पति मर जाते हैं तो क्या होता है, वो औरतें जो है विधवा हो जाती हैं। तो क्या है कि वो जो राधा जी, वो कृष्ण जी है, वो क्या है, श्रृंगार है। और श्रृंगार की शोभा बढ़ाने वाले हैं। कौन, कृष्ण जी। इस संप्रदाय के भक्तों ने राधा बल्लभ के नाम से राधा कृष्ण की उपासना की है। इस संप्रदाय के भक्तों ने राधा बल्लभ के नाम से राधा कृष्ण की उपासना की। यानी आपने देखा होगा, अगर राधा कृष्ण अगर आपने देखा है तो मैं आप लोगों को और बता दूं, उसमें एक ऐसा एपिसोड है, एपिसोड नंबर मुझे नहीं पता, जिसने देखा उसे पता होगा, और अगर पता है तो बताना कौन सा एपिसोड है, ताकि और बच्चे जो हैं और जो बच्चे हैं वो देख सके और समझ सके। एक में होता है कि राधा जी कहती है कि मैं कृष्ण जी का जीवन जीना चाहती हूँ, कि वो कैसे कैसे जीते, अपने दिन भर में क्या कार्य करते हैं, कैसे उनकी जीवनचर्या है, उसको जीने के लिए तो वो क्या करते हैं, वो बल्लभ का रूप धारण करती है। वो श्री कृष्ण जी के मित्र बनती है और बल्लभ का रूप धारण करके जाती है, और वहां पे ही उनका नाम क्या होता है, बल्लभ होता है। तो उसी लिए वो बल्लभ के नाम से राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। कौन, राधा बल्लभ संप्रदाय, ठीक है। इतना क्लियर है, मुझे पता है आप लोगों को भी इतना क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, या नेक्स्ट संप्रदाय आता है निम्बर्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निम्बर्क संप्रदाय। अगर थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक होता है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। बाकी कुछ अच्छी अच्छी बातें मत लिखना मेरे लिए, ठीक है। निम्बर्क संप्रदाय मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति के अंतर्गत निम्बर्क संप्रदाय की भी चर्चा होती है। मध्ययुगीन यानी कि मध्य युग में कृष्ण भक्ति के अंतर्गत, यानी कृष्ण जी की भक्ति के अंतर्गत निम्बर्क संप्रदाय की भी चर्चा होती है। उनको भी स्मरण किया जाता है, निम्बर्क संप्रदाय को, ठीक है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा कृष्ण के वमंग क्या होता है, बाएं अंग में विराजमान होना या स्थित होना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो सिंपल सी भाषा में अर्धनारेश्वर रूप आपने देखा होगा जो कृष्ण जी का है, जिसमें आधे भाग में यानी बाएं भाग में राधा जी होती है और दाएं भाग में कृष्ण जी होते हैं। तो उसे ही कहा गया वमंग में विराजमान रहती है। कौन, राधा जी। राधा जी कृष्ण के वमंग में विराजमान रहती है, ठीक है। और भक्त भगवान के इस रूप की उपासना करते हैं, और जो भी उनके राधा कृष्ण के भक्त हैं वो भक्त क्या करते हैं, इस रूप में उनकी उपासना करते हैं या फिर भक्ति करते हैं। इनका मानना है कि भगवान कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इस अवतार में आते हैं। भक्तों का ये मानना है, या फिर निम्बर्क संप्रदाय जो है उनका ये मानना है कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण जब इस रूप में आते हैं, मतलब इस रूप में उनका आने का कारण क्या है कि वो भक्तों पर कृपा करते हैं, तभी वो अपने अर्धनारेश्वर रूप में आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, मुझे भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है। अब हमारा आता है नेक्स्ट संप्रदाय जो कि है सखी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, सखी संप्रदाय। इस संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी हरिदास जी हैं। इस संप्रदाय को चलाने वाले कौन है, हरिदास जी हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। इन्होंने क्या किया है, भगवान कृष्ण की जो भी उन्होंने लीलाएं की उन सभी का वर्णन किसने किया है, हरिदास जी ने। और कौन से संप्रदाय ने, सखी संप्रदाय ने, ठीक है। इतना क्लियर है, यहां तक मुझे भी क्लियर है। इन भक्तों के अनुसार भगवान कृष्ण सबसे ऊपर है। अब देखो, हाँ ठीक है, इन भक्तों के अनुसार क्या है, जो भगवान कृष्ण वो सबसे ऊपर है, ठीक है। मैं भी मानता हूँ सबसे ऊपर, क्योंकि देखो हम लोग जिसे मानते हैं ना, हमारे लिए वो सर्वोपरि है कि नहीं है। कोई महादेव को मानता है, कोई शेरावाली को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को, उसको लॉर्ड मानता है। तो जो जिसको मानता है उसके लिए वही सर्वोपरि है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो नीचा है। लेकिन हाँ, साखी संप्रदाय था, उनका सखी संप्रदाय का ये मानना था कि जो भगवान कृष्ण है वो सबसे ऊपर है या सर्वोपरि है, ठीक। इन भक्तों के भगवान कृष्ण
इन भक्तों के भगवान कृष्ण अन्य अवतारों में एकदम भिन्न है। इन भक्तों का यह मानना था कि भगवान कृष्ण चाहे किसी भी अवतार में आ जाए वो सबसे भिन्न है। ये तो है, ये मानना पड़ेगा। यह भगवान कृष्ण अवतारों की तरह ना तो, देखो ये क्या है, ये भगवान कृष्ण, ये जो भगवान कृष्ण है अन्य अवतारों की तरह ना तो सृष्टि की रचना में संलग्न रहते हैं, यानी कि इसको मैं पहले पूरा पढ़ता हूँ, संलग्न रहते हैं, और ना ही यह दूसरे का दलहन यानी संहार सामान्य जन की रक्षा करते हैं। इन भक्तों का मानना है कि भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म यानी सर्व सब कुछ, पर ब्रह्म यानी पूरे ब्रह्मांड में उनका लघु अंश सृष्टि की रचना और सृष्टि की रक्षा तथा संहारक का कार्य करते हैं। जो सखी संप्रदाय, इस टॉपिक को मैं क्लियर करता हूँ, इस टॉपिक को, इसमें यह कहा गया है जो सखी संप्रदाय है वो क्या करते हैं, इनका ये मानना है कि जो भगवान कृष्ण है वो किसी भी अवतार में आ जाए वो हमेशा एक ही कार्य में मग्न नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सृष्टि की रचना करने आए हैं तो बस रचना ही करते रहेंगे, या फिर सृष्टि को के जो जन हैं उनको बचाने आए हैं तो बस बचाने में लगे रहेंगे। वो क्या करते हैं, उनका शरीर का कुछ ही हिस्सा यानी कुछ ही अंश, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, लघु अंश सृष्टि की रचना और सृष्टि की रक्षा तथा संहारक का कार्य करता है। यानी थोड़ा सा भाग ही है जो सृष्टि की रचना, सृष्टि की रक्षा और संहारक यानी जो दानव असुर हैं उनको मारते हैं, बुराई को खत्म करते, संहार करते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण ही कौन है, पर ब्रह्म है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड है। कौन है, पूरा ब्रह्मांड है। ये ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह भगवान तो अपनी श्रृंगारिक लीलाओं में रत रहते हैं। ये जो श्री कृष्ण है कौन है, ये श्रृंगारिक लीलाओं में रत रहते हैं, यानी कि अपनी लीलाएं करने में, अपनी लीलाओं में मुक्त रहते हैं। ठीक है, नित्य विहार यानी कि प्रतिदिन मंदिर या मठ के कार्य करते हुए श्रृंगार लीलाएं करना इनका काम है। यानी कि प्रतिदिन के कार्य करते हुए भी ये अपने लीलाएं करते रहते हैं, और उन लीलाओं का दर्शन करना सखी की इच्छा है या अभिष्ट है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये जो देखो क्या है, ये भगवान तो अपनी श्रृंगारिक लीलाओं में रत रहते हैं, नित्य विहार यानी रोजाना जो कार्य होते हैं उन कार्यों में भी लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का दर्शन यानी उन लीलाओं को देखना किसका काम है, उन लीलाओं को देखना उन लीलाओं का दर्शन करना सखी का अभिष्ट है। अभिष्ट का मतलब क्या होता है, अधिकार है। उन लीलाओं को देखना सखी का अधिकार है या अभिष्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। अब हमारा आता है नेक्स्ट संप्रदाय जो कि है गौण्य संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय, गौण संप्रदाय। गौण संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी चैतन्य महाप्रभु हैं। जो गौण संप्रदाय है उसको चलाने वाले स्वामी कौन है, चैतन्य महाप्रभु। इनका चर्चित ग्रंथ चैतन्य जी का चर्चित जो ग्रंथ है वो कौन सा है, चरितामृत है। इस ग्रंथ में इन्होंने राधा कृष्ण के स्वरूप तथा शक्तियों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उन्होंने एक विशिष्ट शक्ति अल्लादीनी शक्ति है उनके अंदर। ठीक है, मैं इसको पहले पढ़ता हूँ। राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार भी कहा है। ठीक है, यानी कि देखो गौण संप्रदाय जो है, गौण संप्रदाय का चलाने वाले कौन थे, स्वामी चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इनका एक चर्चित ग्रंथ था जिसका नाम है चरितामृत। जिसका नाम क्या है, चरितामृत। इस ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखा है, राधा कृष्ण के स्वरूप यानी कि राधा कृष्ण जो भी स्वरूप हैं उनके बारे में लिखा है, और उनके शक्तियों के बारे में लिखा है। और उसको लिखने के साथ साथ उनके क्या बड़े ही विस्तार के साथ उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। श्री कृष्ण, और उन्होंने ये भी बताया कि जो श्री कृष्ण है वो अनंत शक्तियों के स्वामी है। क्या है, अनंत शक्तियों के स्वामी है, लेकिन एक विशिष्ट शक्ति उनके अंदर है जो कि है अल्लादीनी। कौन सी शक्ति है, अल्लादीनी, यानी कि आनंद प्राप्ति का शक्ति। ठीक है, जो कि स्वयं राधा है।
राधा इसी शक्ति का स्वरूप है। अल्लादीनी जो है, अल्लाह सबसे विशिष्ट शक्ति क्या है? अल्लादीनी शक्ति है। और राधा जो है इसी शक्ति का रूप है। और चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो श्री कृष्ण को एक नए नाम के साथ पुकारते हैं, जो कि है ब्रजेंद्र कुमार के नाम से पुकारते हैं। कौन? गौण संप्रदाय वाले लोग ब्रजेंद्र कुमार कहकर पुकारते हैं। और उस संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, मुझे भी क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संप्रदाय की तरफ। तो नेक्स्ट संप्रदाय हमारा बल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? बल्लभ संप्रदाय। इससे पहले जो हमने पढ़ा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो राधा बल्लभ संप्रदाय पढ़ा था। कौन सा संप्रदाय पढ़ा था? राधा बल्लभ संप्रदाय। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं? ओनली ऑन बल्लभ संप्रदाय। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बल्लभ संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी बल्लभाचार्य हैं। बल्लभ संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी कौन है? बल्लभाचार्य हैं। बल्लभाचार्य ने ब्रज में कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की थी। बल्लभाचार्य ने बल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की सेवा विधि का बड़ा महत्व है। यानी कि देखो, बल्लभ संप्रदाय जो है इसको चलाने वाले स्वामी कौन थे? बल्लभाचार्य थे। ठीक है, बल्लभाचार्य ने ब्रज में, यानी जब वो ब्रज में थे, ब्रज में कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की थी। कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की थी। बल्लभाचार्य के बल्लभ संप्रदाय, यानी बल्लभाचार्य जी थे, उनके बल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की सेवा विधि का बड़ा ही महत्व है। भगवान की सेवा विधि का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सेवा की करने की जो विधि होती है उसका महत्व है। ठीक है, इस भक्ति के अंतर्गत अष्टयाम की सेवा पर बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बोल नहीं, बल होगा। ठीक है, इस भक्ति के अंतर्गत अष्टयाम की सेवा पर बल दिया जाता है। इस सेवा विधि के अंतर्गत मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाला, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन आदि विधियों को इस संप्रदाय में बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। यानी कि जो ये संप्रदाय है, इस संप्रदाय में ये जो देखो, सबसे पहले हमारा जो बल्लभ संप्रदाय है इसके स्वामी कौन थे? बल्लभाचार्य। इसको चलाया किसने था? बल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, बल्लभाचार्य ने ब्रज में रह करके कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, बल्लभाचार्य के जो संप्रदाय था बल्लभ संप्रदाय, उस संप्रदाय में भगवान की सेवा विधि का बहुत ही ज्यादा महत्व था। ठीक है, इतना क्लियर है। और भक्ति के अंतर्गत, यानी जब वो भक्ति करते तो अष्टयाम की सेवा पर वो बल देते थे। अष्टयाम की सेवा क्या थी? वो उसमें क्या है? सेवा, इस सेवा विधि के अंतर्गत मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाला, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन आदि विधियों को इस संप्रदाय में बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। यानी आपने देखा होगा संध्या आरती, यानी शाम के समय में आरती होती है, शयन वगैरह क्या होती है तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हाँ आपने देखा होगा। मैं इनमें से बताता हूँ। मंगलाचरण, यानी कि मंगलवार को या ट्यूसडे को क्या करते हैं? उसको चुनना या फिर किसी चीज को शुभ मानना। मंगलाचार्य ऐसा कुछ हो सकता है जो कि मुझे क्लियर नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार क्या होता है? आप लोग जानते हो। श्रृंगार यानी भगवान को श्रृंगार करना, यानी कि उनके प्रति अपनी जो भी है पूजा के समय में जितनी सामग्री की जरूरत है वो सामग्री को पूरा करना इनके लिए श्रृंगार है। ठीक है, और ग्वाला कौन है? यानी कि वो जो वस्त्र धारण करते थे। आपने देखा होगा कि जब हम पूजा या पाठ करवाते हैं घर में तो आपने देखा होगा पंडित जी जो है हमें कुछ पूरे जो हम पहनते हैं रोजाना वस्त्र नहीं पहनते, हम क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। तो ग्वाला जैसा होता है उसका। और राजयोग को हमें, राजयोग का सुख हमें नहीं वो प्राप्त करना है। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि इसमें है। अगर आप लोग इसे पढ़ लोगे ना और अपने लैंग्वेज में लिख लो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मुझे भी उतना ढंग से इनके बारे में उतना नहीं पता, क्योंकि भक्ति को लेकर के मैं उतना सीरियस नहीं रहता, बिकॉज आई डोंट बिलीव कास्ट। मैं कास्ट के मैटर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि कास्ट होता क्या है। क्योंकि अगर एक एजुकेटेड पर्सन है और अगर वो फिर भी अगर धर्म की बात करता है, धर्म जाति की बात करता है, तो कोई फायदा नहीं है उसके पढ़ने का।
अनपढ़ ही सही है। कम से कम अगर अनपढ़ बंदा ये बोले ना कि यार ये छोटी जात का, ये नीची जात का, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, तो सोच बोलते यार ये अनपढ़ है, इसको क्या पता। लेकिन अगर पढ़ लिख के अगर जाति की बात करें तो कोई फायदा नहीं है। हाँ बट गर्व है सबको अपने अपने कास्ट पर कि वो इस कास्ट में पैदा हुए हैं। ठीक है, गर्व होना चाहिए हमें। ठीक है, वल्लभ के अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड है। पर ब्रह्म है, वही है पर ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्मांड। ठीक है, वह सच्चिदानंद है, वह सच्चिदानंद है, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है तथा आनंद प्रदायिनी शक्तियों के केंद्र है। यानी कि वल्लभाचार्य के अनुसार श्री कृष्ण जो है वो पूरा ब्रह्मांड है, सच्चिदानंद है यानी सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है यानी कि वो सब कुछ से सर्व है, यानी कि हर चीज उनके पास है, सभी ज्ञान उनके पास है। ठीक है, आनंद प्रदायिनी यानी कि आनंद प्रदान करते हैं, और शक्तियों के केंद्र भी हैं वो, और नित्य यानी प्रतिदिन लीला ही उनका परियोजना है, यानी रोजाना यानी प्रतिदिन लीलाएं करना उनका परियोजना कार्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट, जो कि है भक्ति के प्रमुख दार्शनिक एवं उसके सिद्धांत। भक्ति के प्रमुख दार्शनिक एवं उसके सिद्धांत, यानी कि हम सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसके जो प्रमुख दार्शनिक है उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा जो हमारे संप्रदाय आए, यानी कि जो हमारे प्रमुख संप्रदाय थे उन संप्रदायों के बारे में पढ़ा। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, सबसे पहले कौन था? राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसको चलाने वाले, जिसका प्रचार करने वाले स्वामी कौन थे? हरिवंश थे। ठीक है, उसके बाद हमारा आया निम्बर्क संप्रदाय, जिसके अंतर्गत क्या था, ये कब से चला था? मध्य युग से चला था। ठीक है, इसको किसने चलाया इसका कोई पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और सखी संप्रदाय, इसको चलाने वाले कौन थे? हरिदास जी थे। इन्होंने क्या क्या श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा गौड़ संप्रदाय आता है। इस संप्रदाय में को चलाने वाले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका चर्चित ग्रंथ जो है वो चरितामृत था, जिसमें कि उन्होंने कृष्ण के स्वरूप और शक्तियों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वल्लभ संप्रदाय, जो कि मैंने जस्ट अभी अभी कंप्लीट किया है। आप लोग को पता होगा इसमें अष्टयाम की सेवा विधि पर बल दिया जाता था, और ये संप्रदाय को चलाने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ब्रज में रह करके कृष्ण की भक्ति की प्रतिष्ठा की थी, और इनका ये मानना है कि जो कृष्ण है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सच्चिदानंद है, पूरा ब्रह्मांड है, और आनंद प्रदायिनी शक्तियों के केंद्र है, और रोजाना लीलाएं करना इनका कार्य है या फिर प्रयोजन है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भक्ति के प्रमुख दार्शनिक उनके सिद्धांत। यानी कि जितने भी आए दार्शनिक, उन्होंने अपने अपने क्या क्या सिद्धांत दिए उनको पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? उनके सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दार्शनिक आते हैं, दार्शनिक सिद्धांत आते हैं, दार्शनिक हैं, वो है हमारे शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म दक्षिण में मालवार प्रदेश, केरल में मालवार नदी के किनारे कलाद्री यानी कि कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। वह नंबूदरी ब्राह्मण थे। वो क्या थे? नंबूदरी ब्राह्मण थे, जिनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। क्या था? आर्यम्बा था। दर्शन के क्षेत्र में उनका बहुत प्रभाव था। उन्होंने अनेक स्थानों पर मठों की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों को छोड़कर सभी को सन्यास की शिक्षा दी या दीक्षा दी। जाति पाति की प्रथा में उनका विश्वास नहीं था। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारे आते हैं शंकराचार्य जी, ये कौन थे? ये दक्षिण में मालवार प्रदेश यानी कि वर्तमान केरल में है। ठीक है, कहाँ पे? कलाद्री नामक स्थान पर इनका जो था जन्म हुआ था। ये क्या थे? नंबूदरी ब्राह्मण थे। नंबूदरी ब्राह्मण कौन होते हैं? नंबूदरी ब्राह्मण वो होते हैं जो कि एक ब्राह्मण तो वैसे ही हमारे जो है सबसे ठीक ठाक रहते हैं, बट ये क्या थे? उससे भी ज्यादा अच्छे थे, यानी कि जैसे मठ वगैरह, मठाधीश वगैरह रहते ना, वो सब थे ये। ठीक है, इनके पिता जो थे वो कौन थे? शिव गुरु थे। इनकी माता का नाम क्या था? आर्यम्बा था। ठीक है,
इनका दर्शन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, इसलिए इन्होंने क्या किया, अनेक स्थानों पर क्या किया, मठों की स्थापना कराई। और इन्होंने स्त्रियों को छोड़ दिया, इन्होंने स्त्रियों को छोड़ दिया और बाकी को इन्होंने संन्यास लेने की शिक्षा दी, और जाति पाति पर इनका विश्वास नहीं था। अब एक बात बताओ, इन्होंने स्त्रियां छोड़ दी, बाकी सब लड़कों को ले गए संन्यास के लिए, तो देखो जब लड़के संन्यास ले लेंगे तो लड़कियां तो ऑटोमेटिकली सन्यासी बन जाएंगी ना, क्योंकि संन्यास में क्या होता है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है कि नहीं है। तो वही बात है, मतलब कान इधर से पकड़ो कान इधर से पकड़ो, दर्द तो होना ही है ना, बात वही है। शंकराचार्य गौड़ पदाचार्य के शिष्य, ये जो शंकराचार्य थे वो क्या थे, गौड़ पदाचार्य शिष्य, ये इनके शिष्य नहीं थे, गौड़ पदाचार्य के शिष्य गोविंदचार्य के शिष्य थे। देखो गौड़ पदाचार्य के शिष्य कौन थे, गोविंदचार्य थे, और गोविंदचार्य के शिष्य कौन थे, शंकराचार्य थे। ठीक है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उनके पहले उनके पश्चात, यानी उनसे पहले और उनके बाद उनके गुरु शिष्यों के प्रसिद्ध नाम मंत्र पुष्पांजलि में शिव महिमा स्तोत्र के अंदर दिया गया है। यानी कि शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य देखो सबसे पहले शंकराचार्य के गुरु कौन थे, गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य के गुरु कौन थे, गौड़पदाचार्य। इतना ठीक है, इतना क्लियर है। और इनके ये जो शिष्य थे उनके बाद, यानी कि गोविंदाचार्य के शिष्य के बाद और उनके पश्चात उनके गुरु शिष्यों के प्रसिद्ध नाम, जो प्रसिद्ध रहे, मतलब नाम प्रसिद्ध ग्रंथ या पुस्तक में लिखा गया, जिसका नाम क्या था, मंत्र पुष्पांजलि। ठीक है, ये क्या था, मंत्र पुष्पांजलि में शिव महिमा स्तोत्र के अंदर दिया गया है, यानी ये पुस्तक है, उसके अंदर ये एक टॉपिक बताया गया, जैसे कि हमारे बुक का नाम है और बुक के नाम के अंदर चैप्टर दिए गए हैं, उसी तरीके से ये मंत्र पुष्पांजलि नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर शिव महिमा स्तोत्र के अंदर ये दिया गया है। इतना ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आचार्य शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही लगभग 272 ग्रंथ की रचनाएं की। यानी कि जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अल्प आयु, 32 वर्ष की कम आयु में ही उन्होंने, इतनी कम आयु में ही उन्होंने क्या किया, 272 प्लस हो सकती हैं। ठीक है, 272 तो मिली बताई गई हैं, 272 ग्रंथों की रचनाएं की। उनमें ब्रह्मसूत्र का भाष्य, यानी जो ब्रह्मसूत्र था उसका भाष्य अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र का भाष्य क्या है, वो अधिक महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है। आपने ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म और भी पुस्तकें हैं जो कि आपने सुनी होंगी। ब्रह्मसूत्र क्या है, वो सबसे उसका भाष्य अधिक प्रमुख हुआ और प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उनके सिद्धांतों का विलुप विस्तार है। जो भी उनके सिद्धांत, यानी जो भी शंकराचार्य जी मानते थे भक्ति के प्रति, जो भी उनका सिद्धांत था वो उसमें क्या है, एकदम विलुप, यानी बड़े स्तर पर उसका क्या है, विस्तार है। परंतु उनका कुछ संक्षेप सार ध्यान देने योग्य है। जब हम उस पुस्तक में पढ़ते हैं ना, तो उस पुस्तक से कुछ टॉपिक जो है हमें ध्यान देने योग्य है, जो कि हमने नीचे ले लिया है, बुक में हमें गिवन था इसलिए हमने इसे लिया है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। देखो शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, दक्षिण में मलवार प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मलवार बस याद रखो, केलर वगैरह छोड़ दो, मलवार में हुआ था। ठीक है, कलाद्री वलाद्री छोड़ो। ये क्या थे, नंबूद्री ब्राह्मण थे, नंबूद्री ब्राह्मण थे, यानी कि जो मठाधीश वगैरह होते हैं और पंच वगैरह होते हैं वैसे नंबूद्री ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम क्या था, शिवगुरु था, और उनके माता का नाम क्या था, आर्यम्बा था। ठीक है, दर्शन के क्षेत्र में उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव था, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अनेक यानी अलग अलग स्थानों पर उन्होंने क्या, मठ की स्थापना भी करवाई, और उन्होंने स्त्रियों को छोड़कर सभी को संन्यास की दीक्षा या शिक्षा दी, और जाति पाति पर उनका विश्वास नहीं था। किनका विश्वास नहीं था, शंकराचार्य जी का। ठीक है, शंकराचार्य जी जो थे गोविंदाचार्य के शिष्य थे, और उनके पश्चात, यानी उनके पश्चात जितने भी उनके शिष्य गुरु आए, यानी शिष्य आए या गुरु आए, उनका विस्तार जो है, एक पुस्तक है जिसके अंदर दिया गया, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, यानी जो प्रसिद्ध शिष्य, देखो इसमें क्या है, पहले उनके पश्चात शिष्य थे, यानी गोविंदाचार्य के शिष्य थे, उनके पहले और उनके पश्चात, यानी उनसे पहले और उनके बाद
उनके गुरु यानी जो भी उनके गुरु बने, किसके, शंकराचार्य जी के शिष्यों के प्रसिद्ध नाम मंत्र पुष्पांजलि में, मंत्र पुष्पांजलि जो है ये एक बुक का नाम है, उसके अंदर एक अध्याय है जो है शिव महिमा स्तोत्र के अंदर दिया गया है। ठीक है, और शंकराचार्य जी आचार्य जो थे, आचार्य शंकराचार्य ने 32 वर्ष की कम आयु में ही 272 ग्रंथों की रचना की, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध ग्रंथ जो रहा वो कौन सा था, ब्रह्मसूत्र था। ठीक है, उनके सिद्धांतों का विलोपन विस्तार है, उसमें क्या जो भी उनके सिद्धांत है ना उनका बड़े स्तर पर विस्तार किया गया है, परंतु उनका कुछ संक्षेप सार ध्यान देने योग्य है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा उस पे एक ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि मैंने नीचे ले रखी हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा आता है वो आता है ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या होता है? शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म की सर्वोच्च सत्ता है। ब्रह्म की सर्वोच्च सत्ता है, जो ब्रह्म है वो एक सर्वोच्च सत्ता है। यानी हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया जो है ना, कोई आप लोग सुना होगा, कहते दुनिया जो है किराए का घर है, ये ब्रह्म है, मरने के बाद असली घर है, ये क्या है, एक ब्रह्म है। तो उसी तरह ये सर्वोच्च सत्ता है या सत्य है, यह सारे विश्व का परम सत्य है। ये सारे विश्व का क्या है, परम सत्य है। यानी कि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार, यानी अद्वैत क्या होता है, एक होता है द्वैतवाद और एक होता है अद्वैतवाद। उसको मैं आगे क्लियर कर दूंगा जो कि आपको फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना जान लेते हैं। ब्रह्म जो है शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म की सर्वोच्च सत्ता है, यह सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार भी है, जगत का सार भी है। वह दुनिया की आत्मा है, वह दुनिया की आत्मा है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है। जिससे क्या होती है, विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें विश्व आधारित होता है, जिसमें क्या है, जो विश्व है वो आधारित है यानी कि सम्मिलित होता है, और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है, वह एक और है। यानी कि शंकराचार्य जी का ये कहना है जो ब्रह्मचार्य जो ये है, ये ब्रह्म है, ये अद्वैत सिद्धांत के अनुसार है। ये जो दुनिया है, जो पृथ्वी है, ये क्या हमारी ब्रह्म है, ये जो ब्रह्मांड है ये सब कुछ भी नहीं है, मरने के बाद असली घर है, ऐसा इनका मानना है। सारे विश्व में क्या है, यही सत्य हो रखा है कि यही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह दुनिया की आत्मा है, ये जो है, जो वो हमारी जो सही दुनिया है उसकी एक क्या है, आत्मा है। ये हमारी आत्मा जो है वहाँ है, वह दुनिया की आत्मा जो है बाहर है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार में आपको बस लिख देना है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है। आत्मा है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें विश्व आधारित होता है, जिसमें पूरा विश्व जो है सम्मिलित होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना हमारे शरीर के अंदर क्या है, शरीर एक क्या है, बस ऊपर का एक आवरी, मतलब हड्डियों को ढकने के लिए एक आवरण है, बाकी आत्मा अगर निकल गई तो शरीर जो है कुछ भी नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो पृथ्वी ये एक आवरण है, और जब आत्मा निकल जाती है तो ये सब कुछ समाप्त हो जाता है और उसी में विलीन हो जाता है। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट आता है अद्वितीय है, वह स्वयं की परम ज्ञान है। यानी कि ये जो संसार है और एक और अद्वितीय है, वह स्वयं ही परम ज्ञान है। एक तरफ देखा जाए तो ये क्या है, अद्वित है, यानी कि यहाँ पे देवताओं का वास नहीं है, अद्वितीय है, वह स्वयं ही परम ज्ञान है। जो देवता हैं वह स्वयं ही क्या है, परम ज्ञान है, और प्रकाश सूत्र की तरह रोशन है। जो प्रकाश है उस सूत्र की तरह रोशन है। वह निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म सर्वशक्ति और सर्वव्यापी है। जो ब्रह्म होता है वो ब्रह्म, देखो ब्रह्म सबको अच्छा ही लगता है। हम कहते हैं ना, अरे यार मैंने वहां पे घर देखा, कहते हैं वो तुम्हारा ब्रह्म होगा। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होता है। तो अभी एक टॉपिक बहुत ही देर से घूम रहा था, अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद। ठीक है, तो इसको क्लियर करता हूँ। देखो द्वैतवाद और अद्वैतवाद में अंतर मैंने लिख रखा है। जैसे कि कोई कहे कि एक ही सिक्का है लेकिन उसकी दो सतह है, तो वह द्वैतवाद होगा। यानी कि अगर कोई बंदा है वो कहता है कि एक सिक्का है उसकी दो सतह है, एक सिक्के की दो सतह, ठीक है। अर्थात कोई कहे कि नहीं एक चित्त है और एक पट है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं।
तो वह द्वैतवाद का सिद्धांत होगा। समझ में नहीं आया? मुझे भी नहीं आया। देखो, कोई एक कहे कि सिक्का एक है लेकिन उसकी दो सतह हैं, तो वो क्या है? हमारा अद्वैतवाद है। दो सतह हैं यानी एक इधर एक उधर, यानी दोनों अलग अलग है, तो वो क्या है? अद्वैतवाद है। ठीक है। या फिर कोई कहे कि एक सिक्का है, एक जिसमें कि एक चित है और एक पट है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं है, अलग अलग दिशाओं में है। जो दोनों क्या, ये अलग अलग दिशाओं में है। जैसे हम कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा, उसी तरीके से ये है। आत्मा हमारी और परमात्मा भगवान की, ईश्वर की होती है। ठीक है। तो उसी तरीके से अलग अलग दिशाओं में हो, तो एक कैसे हो सकता है? तो वह द्वैतवाद का सिद्धांत होगा। और सरल कर लेते हैं। ठीक है। सरल शब्दों में कहे तो द्वैतवाद यह दो सतहों का बोध कराता है। जो द्वैतवाद है वो दो सतहों का बोध कराता है। जैसे कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग सतह है। उसी के विपरीत अद्वैत जो दो ना हो अर्थात एक सतह में विश्वास करना, जैसे जीव ब्रह्म या जीव ही ब्रह्म है, यानी कि मनुष्य ही ब्रह्म है, ऐसा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है जीव। वैसे आप लोगों को पेपर में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, ये मुझे लगा कि उठाना चाहिए क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, बट मुझे पढ़ने के बाद अब लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा खास मुझे नहीं लगा अभी तक। फिर भी कोई नहीं, अब उठा लिया है तो इसे क्लियर ही करेंगे। तो अब आता है जीव हमारा। ठीक है। जीव कौन है? जीव जो हम लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जिसके अंदर प्राण है, वो जीव है। ब्रह्म में माया की शक्ति होती है, उसके कारण उसे ईश्वर कहते हैं। जीव अविद्या के कारण जीव कहलाता है। जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म में माया की शक्ति होती है, उसके कारण उसे हम ईश्वर कहते हैं। और जो जीव है, जो मनुष्य है, वो अविद्या के कारण ही जीव कहलाता है। जो मनुष्य है वो अविद्या के कारण ही, यानी अज्ञानता के कारण ही मनुष्य जीव कहलाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि जब तक बुद्धि आदि के साथ जीव का संबंध है, तब तक वह जीव भी है और संसारी भी। परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है, आत्मा उसी का छोटा रूप है। जो परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, और जो आत्मा है उसी का एक छोटा रूप है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब आत्मा शरीरवध होता है, जो आत्मा है जब शरीरवध यानी शरीर के अंदर होता है, तो जीव कहलाता है। सामान्यतः आत्मा और जीव दोनों को एक ही कहा गया है। शरीरबद्ध उपाधि युक्त आत्मा जीव है। शरीर से बंधा हुआ जो आत्मा है वो क्या है? जीव है। शरीर युक्त उपाधि, शरीरबद्ध यानी कि शरीर में बंधा हुआ युक्त आत्मा वो जीव है। जिस शरीर में आत्मा वो क्या है? जीव है। इतना सिंपल रखो। और ठीक है। और वह आत्मा प्राण मन विज्ञान आनंद 5 कोशों से ढका हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना पंच तत्वों से बने हैं, उसी तरीके से प्राण जो जीव है वो इन 5 चीजों से ढका हुआ है। आत्मा प्राण मन विज्ञान आनंद, ये 5 कोशों से ढका हुआ है। इनका कहना है कि ईश्वर माया शक्ति संपन्न है और जीव अविद्या उपाधि से युक्त। इनका यह मानना है कि जो ईश्वर है वो माया शक्ति से संपन्न है और जो जीव है वो अविद्या से युक्त है, यानी अज्ञानता की उपाधि से युक्त है। ठीक है। अब इन्हीं का नेक्स्ट कथन है माया। क्या है? माया। अविद्या को ही माया कहा गया है, यानी कि अविद्या को ही माया कहा गया है। शंकराचार्य ने माया को इंद्रजाल कहा है। जैसे इंद्रजाल की सत्ता देखने वालों के लिए है, संसार की व्यवहारिक सत्ता है जो अज्ञान के कारण ही वास्तविक दिखती है। यानी कि जो माया है, माया क्या है? अविद्या को ही माया कहा गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, शंकराचार्य उन्होंने अविद्या को ही माया कहा है। ठीक है। शंकराचार्य ने माया को इंद्रजाल कहा है। शंकराचार्य ने क्या कहा है? माया को इंद्रजाल कहा है। जैसे इंद्रजाल कहा है संसार की व्यवहारिक सत्ता, यानी संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उनकी व्यवहारिक सत्ता
अज्ञान के कारण ही वास्तविक दिखती है। यानी अज्ञान, जब अज्ञान रहेगा ना, संसार हमें अगर देखना, ब्राह्मण जो जो बड़े बड़े ऋषि वेद होते या फिर जो मौलवी लॉर्ड वगैरह होते जो बड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको मृत्यु से भय नहीं लगता, उनको मृत्यु से भय नहीं लगता। इसलिए वो जो अज्ञान के कारण ही, और हम लोग जो अज्ञानी होते हैं, हम लोग जो अज्ञानी होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, ये दुनिया ही सब कुछ है। लेकिन जो संत वगैरह होते हैं, सन्यास ले रखे होते हैं, बड़े बड़े मौलवी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, ये अज्ञान की पहचान है, और ये दुनिया क्या है, भ्रम है या माया है। ठीक है, और हम लोग जो इसे सत्य मानते हैं वो क्या है, अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है। ठीक है, शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत का भक्ति काल के कवियों पर किसी न किसी रूप में प्रभाव देखा जाता है। तुलसीदास ने सामान्यात्मक दृष्टि अपनाई है। सामान्यात्मक यानी सभी को सामान्य रखकर आत्मक दृष्टि से आत्मक दृष्टि अपनाई है, पर अद्वैत का अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। पर उन्होंने क्या किया, अद्वैतवाद का अनेक स्थानों पर अपने कवियों में क्या है, अपनी कहानियों में उनका प्रयोग किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना अभी तक समझ में आया होगा। एंड ये पता नहीं उल्टे पुल्टे से कहाँ से ये है, लेकिन हाँ, ये आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों के लिए बेनिफिट ही देगा। तो आज की वीडियो में इतना है, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एंड अब मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, एंड ज़्यादा अगर मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को क्या इंटरेस्ट हट जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट सिद्धांत रखने वाले जो हमारे रामानुजाचार्य हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।